साल 2025। पिछला साल हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा, कहा जाए तो अच्छा भी था, बुरा भी था, और किन्हीं लोगों के लिए इतना बुरा था कि कही जाने वाली बात है। आपके रिम्स के समीप जो डीआईजी ग्राउंड है, डीआईजी ग्राउंड में जितने ज़मीन वहाँ पे है, लगभग डीआईजी ग्राउंड में 28 एकड़ ज़मीन जो कि डीआईजी ग्राउंड के अंतर्गत रिम्स के पास है, तो वहाँ पे अतिक्रमण का काम शुरू हुआ पिछले साल से। पिछले साल जब अतिक्रमण शुरू हुआ, कई ऐसे घर थे, कई ऐसे लोगों के घर थे जो काफ़ी पुराने थे, कई ऐसे अपार्टमेंट थे, कई ऐसे दुकानें थी, और कई ऐसे नए घर थे जो कि बन के टूट रहे हैं। आज हम गए हुए थे ऐसे ही रिम्स की कहानी जो अब तक चली आ रही है, जहाँ पे हमने देखा इस साल 2026 जो कि हर किसी के लिए खुशियों भरा था। कोई नए साल का स्वागत कर रहा था, कोई नए साल का मन भर करके अब नया साल का शुरुआत करने पे लगा हुआ था। लेकिन किसे पता था कि नए साल के दौरान कई लोगों के दिल भी टूटेंगे, कई लोगों के आशियाने भी टूटेंगे। ऐसे ही आज हम गए हुए थे कैलाश कोठी, जहाँ पे कुछ 3-4 घर थे, जहाँ पे आज 3-3 बुलडोजरों ने आज अपना काम शुरू किया था। उन्हें कल तक ये पता भी नहीं था कि आज उनका घर टूटने वाला है। कईयों को तो ये भी पता था कि उनके घर बच सकते हैं। कईयों के केसेस कोर्ट में चल रहे थे, उन्हें ये आशा थी कि सरकार और प्रशासन उसका साथ देंगी। लेकिन आज 5 जनवरी 2026, किसे पता था उनके घर आज टूटने वाले थे। आज ऐसी ही घटना हुई जहां पे बच्चों की हंसी दुख में तब्दील हो गई। मगर उन्हें क्या पता था कि उनके घर जहां वो पढ़ा करते थे, लिखा करते थे, हंसी में अपना दुख बांटा करते थे, खेलते थे, उनका आशियाना अब नहीं रहा। ऐसे बच्चे खड़े होकर के बुलडोजरों के द्वारा अपना घर टूटते हुए देख रहे। एक बूढ़ी माँ अपने आशियाने को देख रही थी, जो अपना पूरा उम्र उस घर पे बिता चुकी थी, और उसका घर उसके आंखों के सामने टूट रहा था। उस बूढ़ी माँ के मन में क्या भावना होगी, आप बयां मैं क्या करूं, आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या बीत रही होगी। जब बुलडोजर की एंट्री हुई, लोग जो वहां खड़े थे, जिनके घर टूटने वाले थे, और अगल बगल के जो लोग थे, बुलडोजरों को आते हुए देख, प्रशासन को आते हुए देख शांत हो गए, हड़कंप मच गई। लोग इधर उधर जाने लगे, प्रशासन द्वारा उन्हें हटाया जाने लगा। वो इधर उधर हटने के लिए कह रहे थे, और जो लोग अपना घर बचाने के लिए, कुछ लोग भागे और कुछ लोग बुलडोजरों की काम देखने के लिए खड़े हो गए। एक 60 साल का घर था, एक 60 साल पुरानी घर, जिसके लिए एक माँ और 2 बेटी घर के बाहर बुलडोजर को आते हुए देख बार बार यही कहती रही। मीडिया से, प्रशासन से, सीओ सर से, डीएसपी सर से उन्होंने बार बार ये कहा कि सर, कल मेरी सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये इसका फैसला होगा, तब तक के लिए रुक जाइए सर। वो गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ माना नहीं। बस बुलडोजर आगे बढ़ता गया, और उनके घर देखते ही देखते टूटने के कगार पे। जब पहला बुलडोजर घुसा और उसके दीवार को जब पहला बुलडोजर ने आघात पहुंचाया, तो बूढ़ी माँ रो पड़ी, उसके आंसू छलक पड़े, और वो उसको देख महिला पुलिस उन्हें संभालने के लिए गए, और उनकी 2 बेटी उन्हें संभालने के लिए गई। लेकिन आखिर उनका दर्द कौन समझे, आखिर उनका दर्द कौन ही जानेगा। जो 60 साल पुरानी वहाँ पे जो कोठी थी, कैलाश कोठी में ऐसी कोठी शायद ही है, वो 2-2 बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा जाने लगा। तोड़े जाने के दौरान वो एक बुलडोजर तोड़ते तोड़ते हार मान गए, लेकिन दीवार टूटने का नाम नहीं ले रही थी।
दूसरे बुलडोजर का एंट्री होता है। दूसरे बुलडोजर को जब तोड़ने लगा, 2 बुलडोजर मिलके उस कोठी को तोड़ने में लगे, लेकिन वो बुलडोजर पूरी तरह से तोड़ने में नाकाम हो पा रही। 2 बहनें मिल करके सबको रोकने लगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आइए देखते हैं कि वहाँ पे जो 2 बहनें हैं वो आखिर मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाह रही थी। आइए देखते हैं। नहीं है, सबका घर तोड़ते जा रहे हैं, इधर उधर हम लोग का घर तोड़ रहे। नक्शा नहीं है उनके पास, इसलिए वो गायब है। कहाँ है रिम्स की अथॉरिटी? क्यों नहीं है वो यहाँ पे? किसकी जवाबदेही बनेगी? वो मुआवजा कौन देगा? रिम्स को देना पड़ेगा। रिम्स की जवाबदेही है यहाँ पे, रिम्स की जवाबदेही है यहाँ पे। जो भी यहाँ पे अथॉरिटी है, आके बात करिए, हमें नक्शा दिखाइए, हमें मैप दिखाइए। कल हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो जो भी अथॉरिटी है ना यहाँ पे आइए। मैं इतना चिल्ला के बोल रही हूँ, कोई है रिम्स की तरफ से? कोई है क्या? यहाँ पे घर टूट रहा है हम लोगों का, कोई रिम्स की तरफ से है क्या? और मीडिया प्लीज इस चीज को बताइए कि यहाँ रिम्स की तरफ से कोई नहीं है, रिम्स की कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब ऐसे ही लोग खड़े, जनरल है, कोई रिम्स की तरफ से है ही नहीं। किसी का घर टूट रहा है और रिम्स गायब है, और रिम्स बोल रही है मेरी प्रॉपर्टी है, तो नक्शा कहाँ है? रिम्स के लोग कहाँ है? कहाँ गए? रिम्स की तरफ से हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। हमारी सारी अथॉरिटी प्रशासन से बात हुई है, रिम्स की तरफ से कोई नहीं, नक्शा ही नहीं है उनके पास, और सबकी तरफ सबका घर तोड़वा रहे हैं वो। और ये सारा मुआवजा देना पड़ेगा रिम्स को। तो रिम्स की तरफ से जो भी है प्लीज यहाँ पे आइए, बात करिए। रिम्स की तरफ से कोई है अधिकारी? आप घर तोड़। जैसा कि आपने देखा, दोनों बहनों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन उनकी बातें सुनी ही नहीं गई। वो बोलती रही, चिल्लाती रही, हाथ में भगवत गीता लिए इधर से उधर भागती रही, लेकिन कोई सुनने का नाम नहीं लिया। ऐसे ही जैसे भी जब एक घर जहां पे गाय रखे हुए थे, उसके बच्चे थे, बछड़े थे और बैल थे, उस घर में एंट्री मारती है, तो जो गाय रहती है वो गाय जब निकाला जाता है उन्हें, तो उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि उनका घर टूट रहा है। गाय भी चिल्लाने लगती है, इधर उधर भागने लगती है, अपने बच्चे को देखती है, और लेकिन बुलडोजर फिर भी नहीं रुकता। ये 2026 की जो घटना शुरू हुई है, एक व्यक्ति जो अपने काम के लिए सुबह निकला हुआ था और उसे अचानक पता चलता है कि उसकी घर टूट चुकी है, बुलडोजर चढ़ रहे हैं उसके घर के ऊपर। वो भागते हुए आता है और अपने घर को देखता है कि उसका घर अब बुलडोजर के माध्यम से तोड़ दिया गया है। वो अचंभा रह जाता है, उससे कुछ देखा ही नहीं जाता, वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, अपने बाइक से उतर भी नहीं पाता है और बाइक को घुमाने भी नहीं सकता है। प्रशासन द्वारा उन्हें कहा जाता है, आपको पता नहीं था कि आपका घर टूट रहा है? वो बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये बुलडोजर कब आई और मेरा घर। रिम्स के अधिग्रहण क्षेत्र में आता है। इसके अलावा भी 5-6 घर जो थे बचे हुए शेष, उन सबों को तोड़ा गया है, और अभी कैलाश कोठी के अंतर्गत जो भूमि है उसको भी अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। कितना जमीन है कैलाश कोठी? कैलाश कोठी के कब्जे में लगभग 38.5 डिसमिल जमीन था, जिसको खाली करवा रहे हैं। पूरा रिम्स? हाँ, रिम्स के अधिग्रहण में कुछ और लोग भी बता रहे थे कि उनका भी जमीन बिका हुआ है। क्रय विक्रय के संबंध में नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो ये रिम्स की भूमि है, रिम्स के अधिग्रहण क्षेत्र में है, इसलिए इसको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। कितनी जमीन है टोटल रिम्स की? रिम्स का ये डीआईजी ग्राउंड में लगभग जो है सो 28 एकड़ के आसपास जमीन है टोटल। उसमें जो आएंगे वो सभी, जो भी रिम्स के परिसर में या रिम्स के भूमि पर जो भी निर्मित संरचनाएं हैं, सबको हम लोग हटाने का कार्य करते हैं। तो इन लोगों को आदेश आप लोगों ने हटने के लिए दे दिया था? बिल्कुल, प्रॉपर नोटिस और विधिवत रूप से जो है सो सूचना देकर ही हम लोग जो है सो हटाने का काम कर रहे हैं। पूर्व में भी नोटिस दिया जाता रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सारे चीजों को देखेंगी, उनके साथ इंसाफ होगा और वहाँ के लोगों को एक आसरा मिलेगा। जो भी चीजें हो रही हैं उनके ऊपर वो ध्यान देंगे।